सवाल जो मैं आपके सामने रखने जा रही हूं वो ये कि क्या 2024 का चुनाव ध्रुवीकरण की धरा पर लड़ा जाएगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि पैगंबर मोहम्मद साहब पर नुपुर शर्मा की टिप्पणी के बाद से जो विवाद शुरू हुआ वो थम नहीं रहा है, बल्कि लगातार बढ़ता चला जा रहा है। नुपुर शर्मा को जान से मारने की धमकियों और फतवों के बीच अब देखिए हो ये रहा है कि एक तरफ उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन जो है वो जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और बिल्कुल इसके विपरीत मतलब दूसरी तरफ नुपुर के समर्थन में आवाजें अब बुलंद होती जा रही हैं। तो नुपुर के साथ कई बड़े हिंदू और सामाजिक संगठन अब खड़े हो चले। नुपुर को मिल रहे इसी जबरदस्त समर्थन की ताजा तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और किस तरीके से 2024 तैयारी शुरू में क्या ध्रुवीकरण के इर्द गिर्द ये चुनावी ताना बुना जा रहा है, ये भी जरा समझिए इस रिपोर्ट से। एक शेरनी ने हम बहुसंख्यक हिंदुओं को जगाने का काम किया। नौजवान और साथी हमारे जो भी हैं सभी उनके समर्थन में हैं। जोर का जयकारा लगाएंगे, पाकिस्तान के लाहौर के हरियर कोठी में जाएंगे। देश में नुपुर शर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बीच अब ऐसी तस्वीरों का दायरा भी लगातार बड़ा होता जा रहा है, जिसमें गूंज रही है नुपुर शर्मा के समर्थन में आवाज। और इससे जुड़ी सबसे ताजा तस्वीर बिहार के वैशाली जिले की है। वैशाली के हाजीपुर में हिंदू संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने नुपुर शर्मा के समर्थन में उस मंदिर में महाआरती की जो हाजीपुर के चौक पर स्थित है और जिसके पास मस्जिद भी है। आरती के बाद हिंदू नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मंदिर वाले इलाके में प्रसाद वितरण किया। शहर में घूमते हुए नुपुर के समर्थन में नारेबाजी भी की। नुपुर शर्मा के समर्थन में हम हिंदू राष्ट्रवादी यहाँ उपस्थित हुए हैं। भगवान से कामना की है कि हमारी बहन को और ऊर्जा दे और इसी तरीके से विधर्मियों का पर्दाफाश करते रहे। नुपुर शर्मा के लिए समर्थन की ऐसी ही आवाज भोजपुर जिले में भी बुलंद हो रही है। आरा की ये तस्वीरें हर तरफ सुर्खियां बन रही है, जिसमें मोबाइल फोन की टॉर्च चमकाते हुए, भगवा झंडे लहराते हुए हिंदू संगठनों से जुड़े हजारों लोग देर रात तक प्रदर्शन करते रहे। नुपुर शर्मा के समर्थन में ये बड़ा भारी प्रदर्शन आरा के रमना मैदान में हुआ, जिसमें बजरंग दल, श्री राम सेना जैसे कई हिंदू संगठनों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक साथ हिस्सा लिया। प्रदर्शन की रूपरेखा दिन से ही बननी शुरू हो गई थी। आरा के रमना मैदान के हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ और महाआरती भी हिंदू संगठनों के लिए इन लोगों ने की। और इसके बाद मैदान में रात 9 बजे के बाद एक साथ मोबाइल टॉर्च जलाकर और भगवा झंडे लहराकर नुपुर शर्मा के लिए आवाज उठाते हुए ये प्रदर्शन चलता रहा। इसी आरा की अब ये दो तस्वीरें एक साथ देखिए। पहली तस्वीर 10 जून की, जिसमें पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा की टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया। और दूसरी तस्वीर 3 दिन बाद की, जिसमें हिंदू संगठन आरा के इस मैदान में एकजुट हो गए और नुपुर शर्मा को अपना समर्थन दिया। इससे पहले बिहार के गोपालगंज में रातों रात ऐसे पोस्टर देखने को मिले थे, जिसमें नुपुर शर्मा की तस्वीर के साथ आई सपोर्ट नुपुर शर्मा लिखा गया था। ऐसे पोस्टर कमला रॉय कॉलेज के गेट से लेकर पार्क, मंदिर और चौक चौराहों पर लगा दिए गए थे। पोस्टर शहर में हालात न बिगाड़ दें, इसलिए पुलिस ने फौरन पोस्टरों को हटवा दिया था। ऐसा नहीं है कि नुपुर शर्मा के समर्थन के लिए आवाज सिर्फ एक राज्य में बुलंद हो रही है। देश के दूसरे हिस्सों में भी नुपुर के लिए हिंदू संगठनों की ओर से समर्थन बढ़ता नजर आ रहा है।
जिसकी गवाही दिल्ली की ये तस्वीर भी देती है। पैगंबर विवाद में नूपुर शर्मा के खिलाफ गैर कानूनी फतवे जारी किए गए हैं। दिल्ली के कई मंदिरों में विश्व हिंदू परिषद ने मंगलवार को सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया, जिसके तहत करोल बाग के झंडेवालान मंदिर में भी पाठ हुआ। बीएचपी के जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र गुप्ता मौजूद हैं। कुछ लोग इस देश के कानून को भीड़ के दम पे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि देश का कानून संविधान से चलेगा, भीड़ से नहीं चलेगा। 16 तारीख को पूरे देश में बजरंग दल के प्रदर्शन होने वाले हैं और हम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देने वाले हैं कि इस प्रकार के लोगों ने जिन्होंने ये फतवे जारी किए हैं उन पर कानून सख्त से सख्त सजा उनको मिले और उनको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए और दोनों भाई और बहनों को, नवीन जिंदल जी को, नुपुर शर्मा जी को पर्याप्त सुरक्षा सरकार को मुहैया। यानी एक तरफ नुपुर शर्मा पर संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो उनके समर्थन में आवाज भी लगातार बुलंद होती जा रही है, जिसमें कई हिंदू और दूसरे संगठन शामिल हो रहे हैं और समर्थन की ऐसी तस्वीरें दिल्ली एनसीआर से लेकर यूपी, बिहार और दूसरे राज्यों से सामने आती जा रही हैं। नुपुर शर्मा वही मौलाना का बयान जब बोल रही है तो इन लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। वो गलत साबित करे ना कि हाँ वहाँ गलत है। पूरे देश को दंगों की आग में झोंक दिया है, तो हम हनुमान जी महाराज से ये प्रार्थना करने के लिए कि उनको सद्बुद्धि दे। हमारी बहन नुपुर शर्मा ने एक टिप्पणी की थी, जिस टिप्पणी को हमारे देश के कुछ उपद्रवियों ने इतना तूल दे दिया है। तो मेरी मांग है कि कड़ी से कड़ी इन लोगों पे कार्रवाई की जाए और चिन्हित किया जाए ऐसे लोगों को। मुंबई से लगे ठाणे के भिवंडी में तो मुस्लिम समुदाय का ही एक युवक नुपुर शर्मा के समर्थन में सामने आया। नुपुर के समर्थन में इस युवक ने सोशल मीडिया पर उन्हें बहादुर लड़की बताते हुए एक पोस्ट डाली तो बवाल हो गया। युवक की उसके समुदाय के लोगों ने पिटाई कर दी। बाद में पुलिस ने भी युवक के खिलाफ केस दर्ज किया। जिन नुपुर शर्मा को लेकर देश भर में विरोध और समर्थन की मिली-जुली तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, उन नुपुर शर्मा ने छात्र नेता के रूप में अपनी राजनीतिक पारी शुरू की थी। 2008 में नुपुर ने एबीवीपी की ओर से दिल्ली स्टूडेंट यूनियन यानी डूसू का अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा और जीता। फिर बीजेपी की यूथ विंग भारतीय जनता युवा मोर्चा का चेहरा बनी। 2010 में नुपुर को भारतीय जनता युवा मोर्चा की मीडिया सेल का प्रभारी बनाया गया। 2013 में नुपुर दिल्ली बीजेपी की वर्किंग कमेटी की सदस्य बनी। 2015 में बीजेपी की ओर से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ा, वो हार गई। लेकिन हाजिर जवाबी और तेज तर्रार रवैये ने नुपुर को 2020 में बीजेपी के प्रवक्ता पद पर पहुंचा दिया। पैगंबर विवाद में पार्टी से अब उनका निलंबन हो चुका है, लेकिन हिंदू संगठनों में नुपुर की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।